हाय दोस्तों, मेरा नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। लक्ष्मी फिल्म के बारे में कुछ अहम जानकारी आपको देना चाहूँगा। स्पेशली इस कोरोना वायरस के माहौल में ये फिल्म थिएटर में कुछ ही दिनों की वजह से रिलीज नहीं हो पाई और क्या वो वजह है और थिएटर में इस माहौल में रिलीज होती तो कितनी कम आती, उस पर लॉजिकली बात करूंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहेगा और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं सीधा सीधा। ये ओवरसीज में जो लक्ष्मी रिलीज हुई है कुछ लिमिटेड कंट्रीज में, फिजी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनिया, यूएई, इन सब मार्केट में इसने 7 दिनों में कितना करोड़ कलेक्शंस किया है? 2.75 करोड़ कलेक्शंस। और 2.75 करोड़ कलेक्शंस अगर नॉर्मल सिनेरियो में कलेक्शंस होता ओवरसीज मार्केट में तो कितना होता 7 दिनों में? जी हाँ, आप अगर लॉजिक लगाओगे आप सोचोगे 5-6 नहीं, वो कलेक्शंस कम से कम 20 से 25 करोड़ के बीच में कलेक्शंस होता दोस्तों। क्योंकि उसके अलावा कई सारी कंट्रीज जैसे यूएसए, कई सारी कंट्रीज जैसे कि यूके और बड़ी बड़ी कंट्रीज में फिल्म रिलीज होती, और यूएई का मार्केट से जहां से ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के आसपास कलेक्शन अभी इस माहौल में आया, वहां पर तो आप समझ सकते हो अकेले दम पर 10 से 12 या 15 करोड़ के बीच में हफ्ते भर कलेक्शन होता ही होता लक्ष्मी का। क्योंकि मैंने देखा है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में स्पेशली शाहरुख, सलमान, आमिर, उसके बाद अक्षय, इनकी पकड़ बहुत ज्यादा है। तो नॉर्मल सिनेरियो में 20 से 25 करोड़ फिल्म कमाती है ओवरसीज में। इस सिनेरियो में जहां पे 3 करोड़ के आसपास का कलेक्शन देखा जा रहा है एक हफ्ते का, वो भी लिमिटेड ओवरसीज रिलीज पर। अब इंडिया में बात करते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा लॉजिक आपको ये लग रहा है कि यार ये फिल्म अगर इस माहौल में भी रिलीज होती तो सूर्या भाई कितना कमाई। सबसे पहले आपको बता दो, कुछ जगह जो थिएटर्स खुले हैं वो दिवाली को देखते हुए 14-15 इस तारीख को खुले हैं, राइट। तो यानी कि जो पहली फिल्म रिलीज हो पाई है सूरज पे मंगल भारी, अगर उसके ही सिनेरियो पे से हम अगर एनालाइज करें लक्ष्मी का क्या होता तो मैं आपको बताता हूँ। लक्ष्मी अगर 1-2 हफ्ते बाद होती रिलीज आई थिंक ओटीटी पे, तो शायद वहां थिएटर में भी रिलीज कर ही देते। मैं आपको बताता हूँ अभी क्या सीन है यहाँ पे। सूरज पे मंगल भारी को 800 स्क्रीन मिले, जो कि एक अच्छी खासी स्क्रीन काउंट इस माहौल में भी मैं आपको बता दूं 800 स्क्रीन मिले। और उसके बाद ये फिल्म लगभग 80 लाख का कलेक्शंस करती है। यानी कि नॉर्मल सिनेरियो में आप पकड़ के चलिए ये कलेक्शंस ऑलमोस्ट होता 4 से 5 करोड़, उससे कम नहीं होता। तो अब यहाँ पर बात करें, अगर लक्ष्मी को इस तरह का माहौल मिला होता या लक्ष्मी एक हफ्ते पहले थिएटर ऑलमोस्ट खुल गए होते जैसे अभी खुले हैं 15 तारीख से, तो लक्ष्मी फिल्म भी थिएटर में आती तो मुझे लगता है इस नॉर्मल सिनेरियो में, ये अभी के सिनेरियो में, कोरोना वायरस के सिनेरियो में, नॉर्मल सिनेरियो नहीं, नॉर्मल सिनेरियो में ये फिल्म 180 से 200 करोड़ कमाती और बुरे से बुरा 150 करोड़ के ऊपर जाती ही जाती। और यहाँ पर अगर कोरोना वायरस के माहौल में ये रिलीज होगी या हुई होती तो ये फिल्म 80 से 100 करोड़ तक का कमाने का दम रखती। यानी कि कुल मिला के कई लोग ये कह रहे हैं कि ये फिल्म फ्लॉप होती है थिएटर में आती। तो मैं मानता हूँ एक कमजोर फिल्म है अक्षय की, इतने कई सालों में काफी कमजोर फिल्म है स्क्रिप्टिंग वाइज बहुत सी चीजों के हिसाब से। बट आई मस्ट से कि थिएटर का चम आपको नहीं पता ब्रो। थिएटर में आप अगर फिल्म देखे तो आपको पता है मोबाइल में मजा नहीं आता, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। सो सीधी सीधी बात करता हूँ, ऑडियंस पसंद करती है अक्षय को, बच्चे बूढ़े सब पसंद करते हैं अक्षय को। और हाउसफुल 4 का भी नेगेटिविटी हुई थी, उसके बावजूद उस फिल्म में 210 करोड़ की कमाया। जब फिल्म क्या टीवी पर आई तो टीवी पर भी टीआरपी रेटिंग में झंडे गाड़ दिए, रिकॉर्ड तोड़ दिए। यानी काम एक चीज साफ है कि अक्षय की जो पॉपुलैरिटी है वो नेगेटिव पॉजिटिव रिव्यू से ऊपर उठ चुकी है, जिस तरह से सलमान खान की है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि 80 से 100 करोड़ अभी भी इस माहौल में भी फिल्म कर सकती थी और अक्षय का नाम सुन के ऑडियंस थिएटर में जरूर आती देखने, और फिल्म में इतना दम है कि ये फिल्म अपने दम पे कमाई कर लेती। तो कुल मिला के ये फिल्म ना तो ओटीटी पे फ्लॉप है और ना ही थिएटर्स में फ्लॉप होती, ये मैं आपको सबसे बड़ी चीज क्लियर कर दूं। और अक्षय ने ये फिल्म को ओटीटी पे रिलीज करने का आई थिंक यही लॉजिक से रिलीज किया होगा, क्योंकि 53 करोड़ बजट है और प्रॉफिट उसको सीधा सीधा 125 करोड़ का मिल रहा है, आई मीन रिटर्न। तो क्या बुरा है? तो मेरे ख्याल से उनको ये समझ में आ गया कि थिएटर्स का सिनेरियो कब सुधरेगा कब नहीं वो हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम ओटीटी पे रिलीज करते तो हम ऐसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। तो मे बी ये फिल्म थिएटर में तो हिट होती ओटीटी पे ब्लॉकबस्टर हो ही चुकी है। तो आई थिंक मेरा लॉजिक सबको क्लियर हो गया होगा। तो जिन टुच्चे लोगों को स्पेशली कुछ नंबर 1 क्रिटिक सेल्फ क्लेम क्रिटिक है उनको अगर बुरा लगता है तो भाई लगे, बट ये फिल्म ऑडियंस को पसंद आती है। इस तरह की फिल्में अक्षय कुमार की, उनको नहीं पता है यार सोशल मीडिया पे क्या बवाल चल रहा है, क्या बकवास चल रहा है। उनको पैसा दे रहे, पिक्चर देख रहे, एंजॉय कर रहे, बस बात खत्म, भूल गए। फिर उसके बाद वो नॉर्मल जो ऑडियंस है ना वो बहुत ज्यादा है इंडिया में। ये नहीं कि सोशल मीडिया का देख देख के वो 5-10% ऑडियंस जाती है, बाकी 90 से 95% जो ऑडियंस है वो खुद उनको लगता है तो जाती है। और वो खुद जो जाने वाली ऑडियंस है उसमें अक्षय कुमार का क्रेज बहुत ज्यादा हाई है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं इत्तेफाक
रख रहे हैं नहीं, अनसब्सक्राइब मत करिएगा, बताइएगा कमेंट करके। बाय बाय।